सोचिए अगर कोई शख्स किसी इंतहाई सदमा खेज मंजर का सामना करे, क्या इस्लाम उसे कानून हाथ में लेने की इजाजत देता है? क्या किसी गुनाह के बदले में खुद सजा देना शरीयत के मुताबिक है? आज हम बात करेंगे एक निहायत हसास सवाल पर। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जिना करते देखे तो क्या कत्ल करना जायज है? जरा सोचिए, आप एक दरवाजा खोलते हैं और सामने ऐसा मंजर हो जो आपके ईमान, गैरत और सब्र सबको एक साथ आजमा दे। गुस्सा, बेबसी, दिल का टूट जाना, और फिर जहन में एक खतरनाक सवाल उभरता है, क्या मैं उसे वहीं मार सकता हूं? क्या शरीयत मुझे इजाजत देती है? ये सवाल सुनकर कुछ लोग फौरन कह देते हैं, भाई हैरत में सब जायज है, और कुछ फौरन बोल उठते हैं, ये कत्ल है चाहे कुछ भी हो। लेकिन असल सवाल ये है, इस्लाम क्या कहता है? कुरान और हदीस की रोशनी में क्या फैसला है? और पाकिस्तान के कानून में इसका अंजाम क्या है? आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं, हकीकत पर बात करेंगे, क्योंकि एक गलत फहमी आपको दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह कर सकती है। जरा रुकें, आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो बात आएगी जिसे अक्सर लोग जानते ही नहीं। सबसे पहले एक बुनियादी उसूल समझ लीजिए, इस्लाम में किसी इंसान को कत्ल करना इंतहाई संगीन जुर्म है। कुरान वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अब सवाल यह है, अगर बीवी ज़ना करते हुए पकड़ी जाए तो क्या शौहर खुद फैसला कर सकता है? जवाब है नहीं, कतई नहीं। इस्लामी शरीयत का उसूल, इस्लाम में सजा देने का इख्तियार फर्द को नहीं, रियासत और अदालत को है। हत्ता के ज़ना जैसे संगीन जुर्म में भी 4 आदिल गवाह, खुली अदालत, शरई तरीक़े कार के बगैर कोई सजा नाफिज नहीं की जा सकती। अब यहां एक दिलचस्प और चौंका देने वाली बात सुनिए, अगर कोई शख्स खुद अपनी आंखों से भी ज़ना देख ले, तब भी वो खुद से कत्ल नहीं कर सकता। यहां अक्सर लोग चौंक जाते हैं, क्या वाकई? जी हां, इस्लाम गैरत को तस्लीम करता है, लेकिन गुस्से में किया गया कत्ल गैरत नहीं, जुर्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे सख्त हालात आए, मगर किसी को यह इजाज़त नहीं दी गई कि वो कानून अपने हाथ में ले। अब एक सवाल जो शायद आपके जहन में आ रहा हो, तो फिर गैरत का क्या मतलब हुआ? जरा सब्र कीजिए, अगले हिस्से में ये गिरा खुलने वाली है। वैसे एक बात बताएं, अगर गुस्से में कत्ल जायज होता तो जेलें खाली होती या भरी होती? सोचने वाली बात है ना। अब आते हैं पाकिस्तान के कानून की तरफ। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल, रंगे हाथों पकड़कर कत्ल या जज्बात में किया गया कत्ल सब कत्ल है, और सजा उम्र कैद या सजाए मौत। यानी अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैंने तो गैरत में किया था, बच जाऊंगा, तो वो खुद को अंधेरे में रख रहा है। अब यहां एक और नुक्ता बहुत अहम है, इस्लाम का मकसद सजा नहीं, इस्लाह है। इस्लाम चाहता है फितना रुके, जुल्म खत्म हो और माशरा महफूज रहे। इसीलिए सबूत का मायार सख्त रखा गया है, ताकि कोई शख्स जज्बात में आकर खून न बहाए। और याद रखिए, अगर शौहर बगैर शरई और कानूनी तरीके के कत्ल करेगा तो वो कातिल कहलाएगा, दुनिया में भी सजा पाएगा और आखिरत में भी जवाबदेह होगा। यहां जरा रुक कर सोचिए, अगर शौहर खुद कत्ल ना करे बल्कि कानूनी रास्ता इख्तियार करे, तो क्या उसके लिए शरीयत में कोई रास्ता मौजूद है? जी हां, इस्लाम में लिआन का तसव्वुर है, जहां शौहर और बीवी अदालत में हलफ के जरिए मामला हल करते हैं, बगैर किसी खून खराबे के। यही है इस्लाम की खूबसूरती। आखिर में एक बात दिल पर लिख लीजिए, इस्लाम कत्ल की इजाजत नहीं देता। गैरत के नाम पर खून बहाना गलत, हराम और जुर्म है। शरीयत सब्र, कानून और अदल का रास्ता सिखाती है। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो आप पर एक जिम्मेदारी भी आती है, जज्बात में फैसले ना करें, दूसरों को भी सही इल्म पहुंचाएं, क्योंकि जहालत एक कत्ल से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मजीद हकीकत पर मबनी, आंखें खोल देने वाले मौज़ूआत पर वीडियोस आती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपको पहले यह हकीकत मालूम थी? अगली वीडियो में एक और चौंका देने वाला सवाल, जिसे सुनकर आप रुक जाएंगे। अल्लाह हमें अक्ल, सब्र और हक पर चलने की तौफीक दे। आमीन।